नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में थे। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हुई यह मुलाकात 40 मिनट तक चली है, ऐसा बताया जा रहा है। मुलाकात का एजेंडा फिलहाल गुप्त रखा गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण भागवत का राज्य का यह नियमित दौरा काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इससे पहले वे आरएसएस के शताब्दी समारोह के लिए मथुरा और गोरखपुर भी पहुंचे थे। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने हिंदू आबादी में गिरावट, धर्मांतरण और हिंदू एकता के आह्वान जैसे मुद्दों पर बातचीत की थी। वहीं आरएसएस नेता का यह दौरा इस संदेश के साथ समाप्त हुआ है। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बातचीत में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मुलेशन और यूजीसी एक्ट 2026 के देशव्यापी विवाद के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री ने आरएसएस प्रमुख को यूजीसी एक्ट और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की होगी, यदि इस वीएनएम का उचित समाधान नहीं किया गया तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। माना यह भी जा रहा है कि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए भी इस मुलाकात में विचार विमर्श हुआ होगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके 2024 के आम चुनाव में पार्टी के जिस तरीके का खराब प्रदर्शन रहा उसके बाद से। इसलिए अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बैठक को रणनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना गया है। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात की भी संभावना अब तेज हो गई है कि आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और उनकी रूपरेखा पर भी चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि भागवत द्वारा लगातार हिंदू एकता पर जोर दिए जाने के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के हालिया भाषणों में सुर से मेल खाता है, जिनमें उन्होंने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान का जिक्र किया है। भागवत जनवरी में 10 दिन के दौरे पर मथुरा गए थे। इसी महीने वह उत्तर प्रदेश आए थे और अपने कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे से की थी, जिसके बाद वह लखनऊ पहुंचे थे। आरएसएस इसे शताब्दी वर्ष के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बता रहा है, जबकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन बैठकों का राजनीतिक महत्व भी है। हालांकि एक बात आपको बता दें कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच की बैठक इस तरीके से नहीं हुई होगी कि मोहन भागवत ने पूछा हो कि अरे भाई, चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। मोहन भागवत सामाजिक समीकरणों पर बात कर सकते हैं। मोहन भागवत समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर बातचीत कर सकते हैं। सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर भाजपा को या योगी आदित्यनाथ को कोई संदेश नहीं दे सकते हैं, और आरएसएस ऐसा करता भी नहीं है और करने की चाहत भी नहीं रखता है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की रणनीतिक तौर पर जो कुछ भी हो रही है उसके बारे में उन्होंने जानकारी जरूर दी होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।